सो रिसेंटली हमने देखा कि एप्पल टीवी प्लस पे कुछ बहुत कमाल के शोज को जिनका वेट हम काफी समय से कर रहे थे उनको हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है, साथ में मूवीज को भी हिंदी में रिलीज किया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बहुत कमाल के शोज को कवर करने वाले हैं जो कि एप्पल टीवी प्लस पे अवेलेबल है और ये शोज बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी, इनके कंटेंट में बहुत ज्यादा दम है जिनको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। जिसमें सबसे पहला शो है मोनार्च लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर, जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू भी कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और आपको देखना भी चाहिए या नहीं। ये शो गॉडजिला के यूनिवर्स से कनेक्टेड है। जिन लोगों ने गॉडजिला की मूवी देख रखी है 2014 वाली, उसके बाद वाली, तो उन्हीं सबसे कनेक्टेड, लेकिन इसके अंदर आपको 2015 की कहानी देखने को मिलेगी। मतलब 2014 में गॉडजिला की जो मूवी आई थी उसके बाद की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा जिसको आपने पहले किसी भी गॉडजिला की मूवी के अंदर देखा हो। मतलब कि ये बिल्कुल अलग स्टोरी है जिसके अंदर हमें मोनार्च नाम की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की कहानी देखने को मिलेगी जो कि 1950s से एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हर एक चीज पता थी गॉडजिला के बारे में, लेकिन उसने दुनिया से सारी चीजें छुपा के रखी। तो आखिर इसका इतिहास क्या है, आगे क्या होने वाला और मोनार्च क्या कुछ कर सकती है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। और इस सीरीज का मेन फोकस स्टोरी पे है। जैसे कि हमने बाकी गॉडजिला की मूवीज के अंदर देखा होगा, वहां पे सिर्फ गॉडजिला के ऊपर, उनकी लड़ाइयों के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन इस सीरीज के अंदर हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया, फ्यूचर में क्या होने वाला है, गॉडजिला की पावर्स, गॉडजिला कहां से आए थे, और साथ में आपको टाइम ट्रैवल भी इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में एप्पल टीवी प्लस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है हाईजैक, जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि दुबई के अंदर होता है और ये एक नेगोशिएटर होता है। मतलब कि इसका काम होता है क्लाइंट्स के बीच में डील डन करवाना, और ये दुबई से वापस आ रहा होता है लंदन की फ्लाइट पकड़ के ताकि अपनी फैमिली से मिल सके। लेकिन इसी बीच इसकी फ्लाइट को कुछ हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं, जिसके बाद आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। हमारा हीरो उन सबके बीच में, मतलब गवर्नमेंट के बीच में, प्लेन के अंदर जितने पैसेंजर हैं उनके बीच में, टेररिस्ट के बीच में, सबके बीच में एक नेगोशिएटर की तरह काम करता है ताकि किसी की जान ना जाए और सब लोग सेफली बच जाएं। तो आपने जितनी अभी तक सीरीज देखी होंगी हाईजैकिंग के ऊपर, उन सभी सीरीज से काफ़ी अलग है। और मैंने ऐसी सीरीज जो कि हाईजैकिंग के ऊपर बेस्ड हो आज से पहले कभी नहीं देखी। मूवीज देख रखी लेकिन सीरीज कभी भी नहीं देखी। काफ़ी कमाल की सीरीज है और हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज एप्पल टीवी प्लस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है सी, जो सीरीज 2019 में आई थी और इसके अभी तक 3 सीजन्स आ चुके हैं एप्पल टीवी प्लस पर। ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा एक्शन सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है इंसानों की जो कि लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 500 से 600 साल पहले कुछ बहुत भयानक चीजें हुई थी जिसकी वजह से पृथ्वी पर से ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइफ्स खत्म हो गई थी। सिर्फ 5-6 लाख के करीब ही इंसान बचे हुए हैं जो कि सब के सब अंधे हैं, देख नहीं सकते, और इनके जितने बच्चे होते हैं वो सब भी नहीं देख सकते। लेकिन इसी बीच हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं जेसन मोमोआ, उनके घर पे 2 बच्चों का जन्म होता है जो दोनों देख सकते हैं, जिसके बारे में एक बहुत ईविल क्वीन को पता लग जाता है और वो इन दोनों बच्चों को हथियाना चाहती है, अपने पास लाना चाहती है। तो उसके लिए आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। 3 सीजन इस सीरीज के आ चुके हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज के अंदर दम तो डेफिनेटली होगा। जेसन मोमोआ जिन्होंने एक्वामैन का रोल निभाया वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट है सीरीज के अंदर, तो दम होगा ही। और साथ में जितनी भी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगी ना, ऐसा आपने आज से पहले कहीं देखा ही नहीं होगा। मतलब कि बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस आपको इस सीरीज को देखते हुए होगा। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में एप्पल टीवी प्लस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है फाउंडेशन, जो कि एक साइंस फिक्शन सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है इंसानों की जो कि बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, इसीलिए ये लोग अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके बस्तियां बसा चुके हैं। मतलब कि इंसान मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन गया है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब एक बहुत बड़ा गैलेक्टिक एम्पायर जो कि इन सभी प्लैनेट्स को, पूरी गैलेक्सी में जितने प्लैनेट्स हैं, जितने इंसान है, सबको कंट्रोल करता है, उनके ऊपर राज करता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा गैलेक्टिक एम्पायर अब करप्ट हो चुका है। जितने भी राजा यहाँ पे हैं वो आगे बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हीं को राज करना है। वो लोग अमर रहना चाहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं, जिसकी वजह से एक साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करता है कि गैलेक्टिक एम्पायर का अंत नजदीक है और एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है जो कि 30,000 साल तक चलेगा। लेकिन इस साइंटिस्ट के पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी मदद से ये 30,000 साल की वॉर को सिर्फ 1,000 साल में समेट सकता है, हर चीज को बहुत जल्दी फिक्स कर सकता है, जिसके बारे में पता लग जाता है गैलेक्टिक एम्पायर के राजा का, और वो इसको जेल के अंदर बंद कर देता है। लेकिन उसकी जो शिष्य है, मतलब कि स्टूडेंट है, वो अभी भी बाहर है, जो कि इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है, और इस सीरीज को देखते हुए आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के साथ इस सीरीज को देखना होगा। सीजन 1 में तो खाली फाउंडेशन क्रिएट की गई है, सीजन 2 के अंदर उसको आगे बढ़ाया गया और इसके फ्यूचर में और भी सीजन्स आ सकते हैं। काफी कमाल की सीरीज है, बजट बहुत ज्यादा है इस सीरीज का, वो आपको देख के पता लग जाएगा। जितनी भी प्लैनेट है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जितने सीन्स हैं उनको देख के आपको मजा आ जाएगा। सारे सीन्स आंखों को सुकून देने वाले हैं और इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है।
सिनेमेटोग्राफी, जो स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा टाइट है। आपको कोई भी चीज़ बेकार की सीरीज़ के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। मेरी तरफ से ये एक हाईली रिकमेंडेड सीरीज़ है। अगर आपको स्टार वॉर्स जैसी सीरीज़ देखना पसंद है, स्पेस एडवेंचर वाली सीरीज़ देखना पसंद है, तो आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी। ये सीरीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में एप्पल TV प्लस पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है साइलो, जो कि एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज़ है। जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है साइलो नाम के एक बहुत बड़े बंकर की, जो कि अंडरग्राउंड बंकर होता है और यहाँ पे इनकी खुद की गवर्नमेंट है, मजिस्ट्रेट है, सब लोग हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा जाता है। मतलब आप इसको एक छोटा देश भी कह सकते हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। अब ये लोग यहाँ पे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि बाहर की हवा है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया, जिसकी वजह से जैसे ये लोग बाहर जाएंगे सब लोग मारे जाएंगे। क्योंकि बहुत समय पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बाहर के सब लोग मर गए थे और ये लोग यहाँ पे जिंदा बचे हुए हैं। लेकिन उसके बाद इस साइलो नाम की जगह में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लोगों को ऐसा शक होता है कि नहीं, बाहर की हवा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी मेन कैरेक्टर ये निर्णय लेती है कि वो पता लगाएगी कि बाहर सच में दुनिया रहने लायक है या नहीं। तो आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना, और इस सीरीज़ की मिस्ट्री आपको पूरी तरीके से शॉक्ड कर देगी। और शायद ही आपने ऐसी सीरीज़ आज से पहले कभी देखी हो। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है फॉर ऑल मैनकाइंड। ये सीरीज़ 2019 में आई थी, एक साइंस फिक्शन सीरीज़ है। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि पहली बार चांद पे किसने कदम रखा था, तो आप लोग डेफिनेटली बताएंगे नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। वो किस देश से था? तो वो USA से था। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर एक अल्टरनेट रियलिटी की कहानी दिखाई गई, जहाँ पे अमेरिका कभी जा ही नहीं पाया था चांद पे। उससे पहले सोवियत संघ वहाँ पे पहुँच गया था। अब जब सोवियत संघ वहाँ पे पहुँच जाएगा तो अमेरिका तो पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेगा। एक कदम सोवियत संघ आगे निकल चुका और वो वहाँ पे मतलब चंद्रमा पे बेस बनाना चाहता है, मिलिट्री बेस। तो ऐसे में जो नासा है, जो अमेरिकन से, वो क्या कुछ करेंगे, कैसे अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे सोवियत संघ से आगे निकलने के लिए, वही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। और इसके अंदर ये लोग आगे मार्स पर भी जाएंगे, क्योंकि इसके अभी तक 4 सीजन्स आ चुके हैं। आप सोच सकते हैं 4 सीजन्स, तो ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा कमाल की होगी। और जिन लोगों को अल्टरनेट रियलिटी वाली सीरीज़ देखना पसंद है तो उनको तो खास तौर पे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये सीरीज़ आप एप्पल TV प्लस पे देख सकते हैं। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.1, और ये सीरीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर किसी अच्छी सीरीज़ या कंटेंट को देखने के लिए अगर हमें इंग्लिश में भी देखना पड़े तो वो भी वर्थ इट होता है, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट लगा के आपको कुछ बहुत कमाल के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड सीरीज़ है। जो लोग साइंस फिक्शन मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, उनको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट सीरीज़ है प्री हिस्टोरिक प्लैनेट। ये एक डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री सीरीज़ है। जिन लोगों ने जुरासिक वर्ल्ड देख रखी है, जुरासिक पार्क देख रखी है, और जो लोग डायनासोर्स के फैन हैं, तो उनको ये सीरीज़ खास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वैसे ये नेटफ्लिक्स की लाइफ इज़ ऑन आवर प्लैनेट जैसी ही है, लेकिन यहाँ पे चेंज बस इतना है कि यहाँ पे डायनासोर्स को ही पूरी तरीके से कवर किया गया है। मतलब कि जितने भी तरीके के डायनासोर्स के बारे में आपने अभी तक सुना होगा, देखा होगा मूवीज़ के अंदर, वो सभी आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा वो भी आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे, उनका एवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो जो लोग डायनासोर्स के लवर हैं, हिस्ट्री वाली सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो लोग नेशनल जियोग्राफी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसको 8.5 की कमाल की रेटिंग्स मिली हैं और बहुत कमाल की लिटरली ये सीरीज़ है। जो सीरीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट आप इसको हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं एप्पल TV प्लस पे। और जितनी भी मैंने अभी तक सीरीज़ इस लिस्ट के अंदर कवर की हैं, आप उन सभी को जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं, उनको हिंदी सबटाइटल्स के साथ में एप्पल TV प्लस पर देख सकते हैं। और अगर आप कुछ बहुत कमाल की फैंटेसी मूवीज़ देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने 7 बहुत कमाल की फैंटेसी मूवीज़ को कवर किया है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की हैं।